कंप्लीट हो गया है यूनिट 5, सॉरी यूनिट 2 वाला, सॉरी यूनिट चैप्टर 2 यूनिट 4 वाला, है ना, सब्सिडायरी बुक्स जिसमें था हमारा। सब्सिडायरी बुक्स सबने कर लिया है? प्लीज लेट मी नो। ओके, होमवर्क रख दो, कलेक्ट इट एंड गिव इट ओवर योर सर। अरे आप तो सर दुनिया में ही नहीं रहते हो, आप तो कहीं और ही रहते हो ना। लाओ लाओ लाओ, गिव इट एवरीवन। हर्ष क्यों नहीं किया? तू नोट्स तो लेते, नोट्स भी नहीं लिए जब तुम एब्सेंट होते हो। एवरीवन, व्हेनेवर यू आर एब्सेंट, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, टेक नोट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स। चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, आप लोग नोट्स तो लो। नोट्स भी नहीं ले रहे हो। डन, गिवन, एवरीवन हैज गिवन इट। किसने नहीं दिया हर्ष के अलावा? सबने दे दिया, ओके ग्रेट। हर्ष क्यों नहीं लिए नोट्स? अरे पता नहीं था कि क्लास हुई है। सानिया नोट्स दिए थे उसको, क्योंकि उसने मांगे भी नहीं होंगे, सिंपल। क्यों हर्ष? तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा, नो चॉइस। आई एम टेलिंग यू, जिस भी दिन एब्सेंट हो प्लीज टेक नोट्स। कोई होमवर्क है तो वो भी पता होना चाहिए। पता होना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि पता है, हाँ मैम पता था लेकिन किया नहीं, करके आना है, ठीक है? पता होना चाहिए मतलब करके भी आना। इज इट क्लियर? प्लीज ड्रिंक वाटर एवरीवन। इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 2। ये सेल्स बुक क्यों नहीं किया है कंप्लीट? सेल्स बुक, हाँ सेल्स बुक लिखा हुआ है आपका ही। सेल्स बुक क्यों नहीं किया बेटा? कंफ्यूजन हो रहा था। क्या कंफ्यूजन हो रहा था? फॉर्मेट में कैसे लिखना है? अच्छा ओके, आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट। अगर चेयर्स कम है तो प्लीज टेक इट फ्रॉम दैट क्लास एंड देन कम ओवर हियर। आई थिंक चेयर्स है। वंशिका, कितनी इलस्ट्रेशंस थे इसमें? 6 वर देयर? 5 थे। मैं ना चेक कर लूंगी, अभी तुम लोग 4 5 कर रहे हो। 6 निकले तो लेट मी सी, लेट मी सी। 5 5 वर। कोई बात नहीं, अगर एक एक्स्ट्रा भी किया तो अच्छी बात, लेकिन किया कहाँ से? 5 वर है। मैंने 1 करवाया था आपसे। नहीं, ये वाला सब्सिडायरी बुक्स, हाँ। वेरी गुड। अच्छा, और ट्रायल बैलेंस? 2 होमवर्क के लिए थे, तो ट्रायल बैलेंस का होमवर्क तो मुझे किसी का दिखा नहीं, ये दिख रहा है इस वाली नोटबुक में। और इलस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं डालते हो बेटा? किसका काम है ये? इलस्ट्रेशन 4 भी नहीं किया है आपने, क्यों? बुक आ गई आपकी? आप अपनी बुक में से भी कर सकते हो, ठीक है? संजुक्ता, यू ऑल्सो, एंड आप भी सीएम में कर रहे हो ना आप लोग? सीएम में की अगर बुक्स आ गई हैं, आप लोग अपनी बुक्स में से भी इलस्ट्रेशंस कर सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस का है, सब्सिडायरी बुक्स का है। 2 बार किए? हाँ, 2 बार किए होमवर्क? किसने किया ये किसकी नोटबुक बेटा? ये 2 बार किए होमवर्क? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए? ओके वेरी गुड।
गुड, सारे किए, गुड। फ्रेट चार्ज ऐड करते हैं। फ्रेट इज योर ओवरहेड एक्सपेंडिचर, यू हैव टू ऐड इट, ठीक है। फ्रेट इज योर ओवरहेड एक्सपेंडिचर, यू हैव टू ऐड इट। कॉस्ट में ऐड होता है हमेशा, ओवरहेड एक्सपेंडिचर कॉस्ट में हमेशा ऐड होता है। समझ आया? क्या हुआ? क्या लेस कर दिया? नहीं, ऐड करना है, ठीक है। कॉस्ट में जब भी देखो ना, एक चीज मेरे को एक चीज बताओ, लिसन एवरीवन, एक चीज बताओ, जब भी हम लोग कोई मशीनरी परचेज करते हैं या साइकिल परचेज करते हैं, उस पर चेन चढ़वाते हैं, ग्रीसिंग करवाते हैं। सेकेंड हैंड मशीन है फॉर एग्जांपल, ग्रीसिंग करवाते हैं। और सेकेंड हैंड मशीनरी हमने ली है, परचेज की है, यानी कि मशीनरी आई है, पहली चीज। अब मेरी मशीन फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज की आई है और ग्रीसिंग उस पर हुई है 100 रुपीज की, 100 रुपीज की, या ओवरहेड और एक्सपेंसेस हो गए उस पर मान लो 900 रुपए के। तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि 10,000 की मशीन है, इतने की ग्रीसिंग हो गई, इतने के लेबर लग गए, इतना का फलाना ढिमकाना लग गया, तो टोटल मिला के इतना इतना हुआ, ऐसे करके बोलूंगी? नहीं, क्या बोलूंगी? मेरी टोटल मशीनरी कितने की पड़ी है? 11,000 की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आया नहीं आया? 10,000 की तो मशीन, ओवरहेड एक्सपेंसेस 1,000, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूंगी 10,000 की मशीन आई है, ओवरहेड 1,000 लगा है। नहीं, कितने की पड़ी है? मुझे 11,000 की मशीन पड़ी है। इज इट क्लियर एवरीवन? या सो फ्रेट हमेशा ऐड होगा, फ्रेट भी आपका ओवरहेड एक्सपेंस है एक टाइप का, और उसको आप ऐड करो। समझ आया? समझ आया? ओके ग्रेट, ठीक है, ठीक है, गुड। बेटा फ्रेट को ऐड करना है, ठीक है, लेस नहीं करना है शगुन। अच्छा, एक और चीज मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैम फ्रेट को ट्रेड डिस्काउंट के बाद लिखते हैं या पहले लिखते हैं? ट्रेड डिस्काउंट के बाद, हमेशा डिस्काउंट काटने के बाद फ्रेट लगता है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? और फ्रेट के चार्जेस भी अलग ही दिए हुए होते हैं आपको। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब मेरे को एक चीज बताओ, इसका लॉजिक क्या है? और इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता है क्या? फ्रेट को ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, पहले क्यों नहीं? प्रैक्टिकल एग्जांपल। दुकान में गए चीज लेके हमने उसके डिस्काउंट में दे दी। नहीं मैम, जैसे हमने 10,000 का फर्नीचर लिया, इसमें हमें टीवी मिला 250, हमने उसको ट्रांसपोर्ट कराने का चार्ज किया। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हर एवरीवन। लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनो। मशीनरी ले ली, या सोचो कपड़े खरीदने गए हैं, बहुत सारे कपड़े खरीदने गए हैं, वहां पर सेल चल रही थी 10% पे। क्या अभी तक हमने कपड़े खरीद कर ट्रांसपोर्ट करवा लिया अपने पास? नहीं करवाए हैं। ट्रांसपोर्ट जब करवाएंगे वो तो ट्रेड डिस्काउंट होने के बाद होगा ना, सेल होने के बाद होगी, यस और नो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लॉजिक समझ आया? कपड़े जब खरीदते हैं उसी के बाद तो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो बाद में ही लगेंगे ना। समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, जो भी मुझसे पूछ रहा था आई थिंक उसको भी क्लियर हो गया होगा ये चीज। ये आप लोगों ने अधूरा अधूरा होमवर्क किया हुआ है, ऐसा क्यों? जिसने पूरा किया है उसको छोड़कर, ऐसा क्यों? क्वेश्चंस में क्वेरीज आ रही है क्या? ये किसकी नोटबुक है बेटा? आपकी नोटबुक है, इसको ढंग से लिखोगे। सीए राइट? सीए में ढंग से लिखते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द वे दैट यू राइट परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। इलस्ट्रेशन में देखना कैसे लिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज आई विल टेल यू हाउ टू राइट इट डाउन अगर क्वेरीज आ रही है, ठीक है। सीए वालों को प्रॉपर्ली लिखना है, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। दिस इज नॉट सीएमए, इज इट क्लियर? सीएमए में आप छोड़ सकते हो, सीए वालों को प्रॉपर्ली लिखना है, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। इसी के मार्क्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स मिलते हैं। बेटा इसे बंद कर दो, हाँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स मिलेंगे वहां पर सबसे ज्यादा,
अच्छा लॉजिक मैंने उस दिन भी बताया था, लॉजिक मैंने उस दिन भी बताया था क्या कि सीए वाले, अच्छा सीए वाले प्रेजेंटेशन के मार्क्स क्यों मिलते हैं और सीएमए वालों को प्रेजेंटेशन, क्लाइंट से पैसे निकलवाने हैं, राइट। क्लाइंट क्या देखता है कि वो कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है मेरे सामने मेरी रिपोर्ट्स। समझ आ रही है नहीं आ रही है, राइट है। सीएमए वाले का कॉस्ट निकालने का काम है, हाँ बस, ठीक है। हाँ क्या व्हाट डिड शी से, प्लान चेंज कर रहे हो, सीए कर रहे हो, नहीं फिर ठीक है। ये देखो एक और चीज, जैसे आप फ्रेट चार्जेस ₹10 लिख रहे हो, ये किसकी नोटबुक है पहले तो ये बताओ, आपकी है सीएम में, ओके। ये किसका काम है, इतना सारा काम क्यों किया है, सब्सिडारी बुक्स नहीं आई, क्यों नहीं किया, भूल गए थे या आई नहीं, आ रही है नहीं किया, आज कर लेना, आज कर लेना है आज से, ठीक है। जो काम जो होमवर्क आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है प्लीज मेक श्योर आप लोग आज करके लाओगे, कंप्लीट करके लाना, इज इट क्लियर। अच्छा एक और चीज मैंने आपको कहा, अच्छा एक और चीज बता दो, ये किसकी नोटबुक है, सीए या सीएम में, सीए, ओके बेटा ये प्लस और माइनस के साइन नहीं आएंगे, मैथ्स नहीं है ये, उस दिन भी बताया था, क्या लिखते हैं ब्रैकेट्स, और लेस की जगह, सॉरी माइनस की जगह क्या लिखते हैं, लेस, लेस, ब्रैकेट्स तो लिखते हैं अमाउंट में लिखते हैं, बट माइनस की जगह क्या लिखेंगे, लेस, और ऐड, वो प्लस की जगह क्या लिखेंगे, ऐड, ठीक है। ये साइंस नहीं आएंगे बेटा, ये गलत है, लो ओके। ये किसकी नोटबुक है, ये किसकी नोटबुक है, आपकी, अच्छा काम किया हुआ है, फ्रेट वगैरह नहीं किया हुआ है, अच्छा किया है, इसको ऐड लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, फ्रेट चार्ज में ऐड लिखोगे, टोटल के आगे इक्वल्स नहीं बनाओगे, ठीक है, टोटल के आगे इक्वल्स नहीं बनाते, टोटल लिखकर इक्वल्स नहीं लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये प्लीज ये चीज है ना हटा लो अपने माइंड से कि प्लस माइनस इक्वल्स मल्टीप्लाई कुछ भी ऐसा आएगा, वर्किंग नोट्स में करना है कर सकते हो, आप फेयर वर्क में नहीं करोगे, फेयर वर्क में मैथ्स नहीं है, ये क्या है अकाउंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, ठीक है, साथ ही साथ अपनी कैलकुलेशंस पर, कैलकुलेशन के लिए तो तुम्हारे पास वो है ही कैलकुलेटर्स। अच्छा ये किसने लिखा है लेस 10%, लेस 10%, व्हाई हैव यू रिटन दिस लेस 10%, यू हैव टू राइट डाउन लेस 10% रेट डिस्काउंट पूरा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना 10%, क्या है ये, ठीक है, प्रॉपरली लिखोगे उसको, लेस 10% लिखा हुआ है यहाँ पर, आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दो। ये इलस्ट्रेशन 5 में इतना ही था क्या, परचेज रिटर्न बुक इतना ही था क्या है, ये इतना ही था क्या, चलो ठीक है, ठीक है, ओके टेक इट, ओके वी आर मूविंग ऑन टू यूनिट 5, उससे पहले प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्व्स, ओके वी आर मूविंग ऑन टू यूनिट 5, ये आएगा आपका कैश बुक, प्लीज राइट डाउन कैश बुक, कैश बुक लिखो, जिसके एडमिशन फॉर्म्स नहीं आए हैं यू कैन सबमिट देम आफ्टर द क्लास, इज इट क्लियर, हर्ष आपका भी एडमिशन फॉर्म नहीं आया बेटा, सबमिट कर देना,
जिसका पहले का काम रहता है, यू डोंट नीड टू लीव द पेजेस, ओके, प्लीज डोंट लीव द पेजेस, आगे का करो। जो पिछला काम रहता है उसकी आप फोटो स्टार्ट करवा सकते हो अपनी फ्रेंड की नोटबुक लेकर। इज इट क्लियर? राइट, प्लीज मेक अ फोटो स्टार्ट ऑफ दोज पेजेस दैट यू हैव लेफ्ट ऑलरेडी। पेजेस मत छोड़ना कोई भी। ठीक है, ओके, बैक टू वर्क। कैश बुक लिख लिया? लिख लिया? ओके, ठीक है। कैश बुक होती क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन कौन सी वाली में? सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सी? इसको और दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? सिंपल कैश बुक। क्या बोलते हैं? सिंपल कैश बुक। बेटा सो के बोलना होता तो मैं भी बोल देती ना। सो के नहीं बोलना, ठीक है, ढंग से बोलना है। ओके, या बैक टू वर्क। अच्छा, लेकिन अगर डबल कॉलम कैश बुक होगी तो उसके साथ क्या होगा? अमाउंट एंड डिस्काउंट। अमाउंट एंड डिस्काउंट। एंड अगर थ्री कॉलमनर कैश बुक होगी तो कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। ये चीज ध्यान रखना, ओके, ठीक है, लिख लो ये, इट इज रिटन ओवर हियर सब कुछ। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। सभी को दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा होगा तो आगे आ जाना, ठीक है। डन। अच्छा, कैश बुक को और क्या बोलते हैं? दो चीजें, या तो ये सब्सिडायरी बुक भी हो सकती है, साथ ही साथ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी हो सकती है। समझ आ रहा है? दिस इज बोथ सब्सिडायरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना, ये याद रखना, ये सब्सिडायरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। क्यों बोला गया इसको ऐसा? हाँ दर्श? हाँ जी अनन्या, क्यों बोला गया इसको ऐसा? सब्सिडायरी भी और प्रिंसिपल भी? क्योंकि उसमें दोनों के क्या फीचर्स होते हैं बेटा? सब्सिडायरी बुक्स के क्या फीचर्स होते हैं? अच्छा, प्रिंसिपल बुक के क्या फीचर होता है? कुछ तो सोचो, कुछ तो बोलो। जर्नल्स को प्रिंसिपल बुक क्यों बोला जाता है? लेजर्स को प्रिंसिपल बुक क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शन दिखाता है। किससे रिलेटेड? पर्टिकुलर पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड। कैश बुक आपको सारे पे ट्रांजैक्शन दिखाएगा, पर्टिकुलरली कैश से रिलेटेड। समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक। सब्सिडायरी बुक क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, इसमें कोई और सी बुक्स नहीं आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेजेस बुक में सिर्फ और सिर्फ परचेजेस, वो भी कौन सी वाली? क्रेडिट परचेजेस ऑफ द गुड्स दैट वी डील इन। याद आया? याद आया? सेल्स बुक में, सेल्स बुक में क्या? क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स दैट वी डील इन। सो वही चीज है, सिर्फ और सिर्फ वही दिखाएगा, फिक्स्ड ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाएगा। फिक्स्ड वाले एसेट्स कहाँ जाएंगे आपके? जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। समझ आया? इज इट क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दोनों भी बोलते हैं क्या? सब्सिडायरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इजी? 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 स्पीक अप नो।
ओके अच्छा, एक और चीज, आप लोगों को क्वेरी थी ना इस वाले में, सेल्स बुक में, किसको थी? अच्छा, यू आर हैविंग क्वेरी इन सेल्स बुक, सिर्फ सेल्स बुक या फिर आगे भी? ये सेल्स बुक, ठीक है। इसमें क्या क्वेरी थी बेटा? फॉर्मेट, फॉर्मेट सेम ही है आपका, फॉर्मेट डिफरेंट नहीं है कुछ भी। हाँ आप पहले लिख लो, आप पहले लिख लो एलिफ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एलिफ यू कैन राइट डाउन पहले या बाद में, इट डज नॉट मैटर, ओनली द एलिफ पार्ट शुड बी देयर, कॉलम शुड बी देयर, वो फर्क नहीं पड़ता आगे हो या पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अमाउंट से बाद में नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है ना, अमाउंट के बाद नहीं लिख सकते हो आप, बट हाँ अमाउंट से पहले आप लिख सकते हो, होना जरूरी है, मेन होना है उसका, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, इजी राइट। उसके अलावा आपको ही लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लिसन, इसका मतलब होता है कि एज पर इनवॉइस नंबर डेटेड, मतलब वो बता रहा है कि इससे एविडेंस आया है हमारे पास में, ये प्रूफ है। आप इस वाली एविडेंस को देख सकते हो, कौन से एविडेंस को? इस वाले इनवॉइस नंबर को देख सकते हो। इनवॉइस नंबर मतलब क्या होता है? बिल नंबर। इस वाले बिल नंबर को देखकर आप देख सकते हो कि हाँ ये वाली सेल्स हुई है, एवं ही नहीं लिख रहे हम अपनी इनकम। समझ आया? समझ आया? अच्छा ये इनकम है भी नहीं तब भी हम जनरेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये फर्दर इनकम है, आने वाली फ्यूचर इनकम, राइट? क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल्स हुई है, अभी डेटर ही है वो हमारा, लेकिन डेटर बाद में बोल भी तो सकते हैं ना, भाई तूने कैसे लिख दिया, भाई देख हमारे पास इनवॉइस है इसका पूरा, समझ आ रहा है? बिल है हमारे पास इसका पूरा। इज इट क्लियर एवरीवन? राइट, ओके। हाँ पेपर में लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल लिख सकते हो, तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे। इट्स योर विश, इट इज अप टू यू, इफ यू रिमेंबर दिस यू कैन राइट इट डाउन, अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, बट हाँ अगर नहीं पता है तो जबरदस्ती का हेवी खोपचा वाला वो मत लिख कर आ जाना खुद भी गुजर मुझे। इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा पानी पियो एंड स्टार्ट ब्रीदिंग एवरीवन। सो कर आ रहे हो क्या? मंडे मॉर्निंग ब्लू हो रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ यस मैम। चलो प्लीज टेक डीप ब्रीथ एवरीवन, वंस, लीव इट, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, ओके बैक टू वर्क एवरीवन। ये करते रहो प्लीज, हाँ तुम लोग सांस लेना भूल जाते हो फिर यौन करते रहते हो यहाँ पर बैठ के। 2 दिन की छुट्टी क्या हुई तुम्हारी, तुम लोग सांस लेना भूल गए हैं? ऑक्सीजन खत्म हो गई रूम की? बेटा प्लांट्स लगवा देंगे यहाँ पर, डोंट वरी, प्लांट्स लगवा देंगे आपके लिए, ठीक है। ओके बैक टू वर्क। देखो जरा, सिंगल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मेट देखेंगे सब लोग, लिखा जाएगा सबसे ऊपर कैश बुक, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ये लिखा है हेडिंग कैश बुक, देन योर डेबिट एंड क्रेडिट साइड। क्या क्या लिखा जाता है? लेफ्ट साइड पे देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है। क्या क्या है? डेट, रिसीट्स, रिसीट्स आएगी, यानी कि पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? रिसीट्स आएगी लेकिन आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, समझ आया? देन एलएफ एंड देन अमाउंट, यही शेप देना है बिल्कुल ही राइट साइड पर, बट रिसीट्स की जगह क्या आ जाएगा? पेमेंट्स। अच्छा पेमेंट्स की जगह आप पर्टिकुलर्स फिर से लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो अगर आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिख रहे हो तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखना, अदरवाइज आप पर्टिकुलर्स लिखना। इज इट क्लियर? तो ये प्रवचन था, यू आर सेइंग यस था? बेटा नोटबुक में लिखना है, प्रवचन नहीं है। हाँ ठीक है, फॉर्मेट है ये आपका, राइट डाउन फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक। बी क्विक। डन, वेरी गुड, डन। जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहे हैं?
इज एब्सेंट टुडे? कोई एब्सेंट है ना आज? शुभम, शुभम इज एब्सेंट। ओके, है 2 से ज्यादा छुट्टी हो गई। ओके, हाँ 500 रुपीज सही से। तुम्हें पता है टमाटर कितने के हो गए हैं? 120। कल तो 80 रुपए के हो गए थे, तब हमने खरीद लिए थे। परसों थे 120 के, परसों 120 रुपए किलो के हो गए थे। पेट्रोल से ज्यादा महंगा टमाटर हो रहा है, तो हमें टमाटर नहीं खरीदने। फिर तुम्हें खिलाऊंगी मैं वो टमाटर। यहाँ बैठ के, या तो फाइन दो, नहीं तो फिर टमाटर खाओ। खाने में क्या सारे खा लोगे? 5 किलो टमाटर। चलो, ओके, बैक टू वर्क एवरीवन। लुक ओवर हियर, ध्यान दोगे? तुम लोगों को फॉर्मेट बता दिया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब एक चीज सुनो, लिसन। इधर लिखा है कैश इन हैंड, ये आपका क्या होता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या होता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमेशा बैलेंस शीट से निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? बैलेंस शीट से। ये चीज ध्यान रखना, जब भी बैलेंस शीट से कोई चीज आएगी उसका हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा। अब एक और चीज बताओगे, लेजर्स में हमने सीखा था एसेट्स का साइड कौन सा होता है? डेबिट। और डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं? 2, राइट। लाइबिलिटीज का साइड कौन सा होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखते हैं? बाय। तो अगर इसका एसेट है, कैश क्या होता है? एसेट। एसेट का साइड कौन सा होता है? डेबिट। तो इसका स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो एंड एंड तक पूरा भी आपको सिर्फ लेजर की तरह बनाना है और कुछ नहीं करना है। लास्ट में इसका, अरे सुन लो, करने लग जाते हो तुम लोग तो बिल्कुल ही। लिसन, सुन लो। लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस निकालना है, ठीक है? वो बैलेंस क्या होगा? या तो डेबिट साइड शॉर्ट या फिर क्रेडिट साइड शॉर्ट। दोनों भी केस में क्या आएगा? बैलेंस कैरीड डाउन। क्या लिखा जाएगा? बैलेंस कैरीड डाउन। और ये कैरीड डाउन C/D करके लिखना, पूरा मत लिखना प्लीज, ठीक है? एक और चीज, ये बैलेंस कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। अब एक और चीज बताओ, इसकी जगह हम लोग कैश अकाउंट बना दे तो क्या हम ये नहीं बोलेंगे कैश अकाउंट और कैश बुक सेम है? कैश अकाउंट और कैश बुक सेम नहीं है क्या? बिल्कुल सेम। समझ आया? कैश अकाउंट एंड कैश बुक में कोई भी डिफरेंस नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज 2 कॉलमनर या फिर ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक। समझ आया? ओके ग्रेट, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। जहां पर रेलेवेंट नोट से नोट्स भी डाल लेना। स्टार्ट कर दो, खत्म कर दो। जो नहीं आएगा वो पूछते रहना। राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड सीए के स्टूडेंट्स और सीए के स्टूडेंट्स जिनके भी बुक्स आ चुके हैं, प्लीज ब्रिंग योर बुक्स, ठीक है? फ्रॉम टुमारो यू कैन ब्रिंग योर बुक्स। आई नहीं अभी? ओके, जब भी आएंगे लेकर आ जाना, ठीक है? शगुन, आपकी एक एक्स्ट्रा बुक आ गई थी, किया आपने मेल? सही जगह किया? ओके। कौन सी मिसिंग है? 2 मिसिंग है, और उसकी जगह कौन सी है ये? अकाउंट्स की मिसिंग है और लॉ की आ गई 2 बार।
अच्छा एक और चीज, एवरीवन लुक ओवर हियर, कई बार ना यहाँ पर लिखा होता है इन लैक्स, ठीक है, उसको इग्नोर मत करना। अगर आप आंसर लिखते हो ना, आंसर में भी अमाउंट बनाओगे ऐसे ही कॉलम और सबसे ऊपर लिखोगे ब्रैकेट्स में इन लैक्स, तभी जाकर वो करेक्ट होगा, अदरवाइज वो सारी अमाउंट्स गलत हो जाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ हाँ, फॉर्मेट में ऊपर ही अमाउंट लिखकर इन लैक्स लिख दो, तो सारी अमाउंट जैसी की जैसी लिखी है वैसी की वैसी लिख सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? फॉर्मेट का सब लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ क्या लिख रहे हो। माइंड में एंट्री बनाओ और फटाफट से लिखते रहो, जर्नल एंट्री के बाद। क्या है? परचेज फर्नीचर, हाँ कितने का? 200 रुपीज का। कैश की है ना, जर्नल प्रॉपर में अलग होगी फर्नीचर की एंट्री। इफ नथिंग इज रिटन अज्यूम इट इज डन एज इन कैश, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है आपको तो वहां पर क्या अज्यूम करोगे, हमेशा किसमें हुई है? कैश में हुई है। समझ आया? डन। रेंट ड्यू ना, आउटस्टैंडिंग रेंट है। रेंट ड्यू की एंट्री कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर और लेजर में। हाँ क्या क्या 10,000 क्या? रेंट आउटस्टैंडिंग, करेक्ट, लेजर्स में और जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। हाँ जी, डन डन, सबने कर लिया? ओके एक बार डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैश इन हैंड, क्या होगा ये? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश में मिला होगा, किससे मिला है? राम से मिला है। कैश टू राम, तो क्या लिखेंगे? टू राम्स अकाउंट। ओके पेड रेंट, क्या लिखते हैं एंट्री? रेंट टू कैश, तो क्या एंट्री आएगी? बाय रेंट अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स, क्या लिखेंगे? टू सेल्स, करेक्ट। पेड टू श्याम, श्याम टू कैश, बाय श्याम, करेक्ट, बाय श्याम, ठीक है, कोई कैश मत लिख देना वहां पर। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश, बाय फर्नीचर, करेक्ट। पेड सैलरीज, सैलरीज टू कैश, बाय सैलरीज। रेंट ड्यू, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लिखते हैं नहीं लिखते हैं? क्या लिखते हैं? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या ये कैश की एंट्री है? नहीं आएगी। समझ आया? ओके नेक्स्ट देख लो जरा, चेक कर लो फटाफट से, बैलेंस इतना ही आना चाहिए आप सभी का, 770 रुपीज, यही आ रहा है? ओके ग्रेट। यहाँ पर देखो नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, वन कैन सी द फॉलोइंग इन सिंपल कैश बुक ओनली द कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। पहली चीज, सिर्फ और सिर्फ क्या? कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि पेमेंट कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल कैश, ज्यादा थोड़ी ना कर देंगे पेमेंट, जितना कैश है उतने की तो पेमेंट करेंगे, राइट? ओके नेक्स्ट सिंपल कॉलम कैश बुक इज लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट। ऑर्डिनरी अकाउंट जैसे कि मैंने अभी बताया था, कैश अकाउंट और कैश बुक बिल्कुल सेम होती है सिंपल कॉलम में। इज इट क्लियर? सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों भी सेम होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट, प्लीज राइट डाउन।
ये लिख के नहीं आने पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे। ये लिखो जरा, अभी लिखो, राइट डाउन द नोट्स। अगर क्वेश्चन आता है इसका तो फिर लिखोगे, अदरवाइज यू डोंट हैव टू राइट डाउन दीज थिंग्स। ये लिख लिया इलस्ट्रेशन, उसके बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं है एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन के बाद आपको ये नोट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है, राइट डाउन। हाँ हाँ, नोट सिर्फ उन चीजों के लिए लिखी जाती है जो चीज आपने छोड़ी है या फिर जो चीज स्पेशल ट्रांजैक्शन में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रेंट ड्यू वाली एंट्री है तो उसके लिए आप नोट लिख सकते हो। मार्क्स मिल जाते हैं, ग्रेस मार्क्स लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। टाइम है तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, अंडरलाइन द कीवर्ड्स आफ्टर दिस। इसके बाद अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन दीज नोट्स। डन। आप लोग को दिख रहा है अच्छे से जो पीछे बैठे हैं? ओके। वो कह रहे मैं सेकंड रो पे बैठा हूँ, मुझे दिख रहा है। ओके डन एवरीवन। किस किस का रहता है, रेज योर हैंड। सबका हो गया? ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। डबल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट देख लो एंड मेक इट इन योर नोटबुक। फॉर्मेट बनाना है क्या? डेट, रिसीट। अच्छा ये डीआर जो यहाँ पर लिखा है ना, ये ऊपर भी लिख सकते हो आप। सीआर यहाँ पर लिखा है, सीआर ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। डेट, रिसीट, एलएफ, डिस्काउंट एंड अमाउंट। तो दो कॉलम्स आ रहे हैं इसमें, एक डिस्काउंट का और एक अमाउंट का। डिस्काउंट का और एक अमाउंट का। डिस्काउंट अलाउड है, ये चीज ध्यान रखना। आपको एग्जाम्स में अगर नहीं समझ आ रहा है अलाउड है या रिसीट है, सिर्फ डिस्काउंट करके छोड़ देना। डोंट राइट डाउन गलत चीज। छोड़ सकते हो लेकिन गलत मत लिखना। इज इट क्लियर? क्यों? एंट्रीज के थ्रू करेंगे, जर्नल एंट्रीज के थ्रू करेंगे। बेटा वही मैं बोल रही हूँ, जर्नल एंट्रीज के थ्रू करेंगे। अभी मैं बताती हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। आई टेल यू हाउ टू डू इट। रिटन, प्लीज राइट इट डाउन। डन, बी क्विक। मैं तुम तीनों की ना सीट चेंज करूंगी। हंस भी नहीं रहा हूँ। तुम लोग काम कम करते हो, पूरी क्लास का काम हो जाता तब तुम्हारा काम कंप्लीट होता है।
डन एवरीवन, एवरीवन सबका हो गया है? सबका हो गया है? ओके ठीक है, देखो जरा इधर ध्यान दो, कैसे करना है इधर देखोगे। मैं तुम्हें डिस्काउंट वाली एंट्री बता रही हूँ, लुक ओवर हियर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी अलाउड डिस्काउंट 20 रुपीज। कृष्णा और कंपनी से हमें कैश मिला है 600 रुपीज, पूरा पूरा बताया हुआ है, माइनस करके मत लिख देना 580। इज इट क्लियर? 600 रुपीज कंप्लीशन इज टेलिंग, इट इज टेलिंग यू आपको 580 रुपीज नहीं लिखना है, वहां पर माइनस करके नहीं लिखोगे। अच्छा मुझे एंट्री बताओ इसकी क्या आती है? क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा। अच्छा एक चीज बताओ, टू कृष्णा लिखा जाएगा? टू कृष्णा एंड कंपनी, करेक्ट, टू कृष्णा एंड कंपनी लिखा जाएगा, टू कृष्णा एंड कंपनी लिखा जाएगा। अमाउंट के कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी? 600। और वहीं पर ही डेबिट साइड में, बेटा आप ही सुन लो, आपकी क्वेरी थी ना, ध्यान से सुनो। डेबिट साइड में लिख रहे हो, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, क्या लिखोगे? टू कृष्णा एंड कंपनी। अमाउंट के कॉलम में कितना अमाउंट? 600। डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में कितना अमाउंट? 20 रुपीज। बस हमें पता चल गया ना, डिस्काउंट वहीं पर है, डेबिट साइड पे है, तो वो अलाउड वाला होगा। इज इट क्लियर? जर्नल एंट्री से बना लेना, अपने आप समझ आ जाएगा सारा। ठीक है चलो स्टार्ट कर दो। ये देखो ये लिखा हुआ है टू कृष्णा अकाउंट एंड कंपनी भी लिख देना यहाँ पर, ये खुद तो लिखते नहीं है, आपके मार्क्स काट लेंगे। है नहीं, मैसेज लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं ना, वो हेडिंग में आता है वैसे। मोस्टली अगर क्वेश्चन में लिखा है तो लिख देना, वरना रहने देना। ओके बैक टू वर्क एवरीवन, ये देखोगे और स्टार्ट कर दोगे। स्टार्ट। अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है टू कॉलम कैश बुक, अगर नहीं लिखा होगा तो सिंपल कॉलम कैश बुक बनाकर चलेंगे। इज इट क्लियर? अगर नहीं लिखा होगा तो सिंपल कॉलम कैश बुक बनाकर चलना प्लीज, ठीक है? ओके या बी क्विक। फाइव और हाँ एक ही है, ये वाली बोल रहे हो ना? हाँ एक ही है। ही अलाउड डिस्काउंट लिखा हुआ है ना, उसने हमें डिस्काउंट दिया। डन, प्लीज बी क्विक।
डन। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स मत लेकर आना नेक्स्ट टाइम से प्लीज। हाँ तभी बोल रही हूँ मत लेकर आना, ये वाले कैलसीज चलेंगे आपके। ठीक है, कल से मुझे नया कैलसी चाहिए हर्ष। हर्ष एवरीवन इज गोइंग टू ब्रिंग देयर ओन कैलसीज पहली चीज, और ऐसे टाइप के कैलसीज लेकर आएंगे, साइंटिफिक कैलसीज कोई नहीं लेकर आएगा। इज इट क्लियर? बी क्विक। Twinkle, please pass it down to Harsh. Harsh, use this. उसे बंद कर दो। डन बेटा, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम्स में। वेरी गुड। एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को करने के ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो इसमें। ठीक है, डन। आयुष, मैं तुमसे ना 10-10 क्वेश्चंस करवाऊंगी एक दिन में, बहुत टाइम लेते हो तुम। प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें। मैं देख देख किसकी तरफ रही हूँ मैं। कॉमन सेंस ही नहीं है भाई, तो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। ओके, डन 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 एवरीवन। ओके, प्लीज चेक योर आंसर्स। इज इट करेक्ट? किसी का गलत आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी। डिस्काउंट के कॉलम में क्यों हम ना 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 डोंट टैली योर डिस्काउंट का कॉलम प्लीज। डिस्काउंट टैली नहीं होते कभी भी, करना मत। कर दिया, गलत किए। डोंट टैली योर डिस्काउंट का कॉलम, बैलेंस मत लिखना वहां पर। डिस्काउंट में क्या बैलेंस? 2 रुपए किसी से मांगते फिरोगे फिर? कुछ भी नहीं, 2 रुपए किसी से मांगते फिरोगे वहां पर तो डिस्काउंट रिसीव्ड में। डोंट डू दैट, ओके प्लीज। कोई भी टैली मत करना, कोई भी बैलेंस मत निकालना डिस्काउंट का। तीनों ने किए? तो तुम अलग बैठा करो। अच्छा नहीं लगता। मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट टाइम से हर कोई, नेक्स्ट टाइम क्या, कल से हर कोई, आई वांट द रोटेशन इन द रोज एंड कॉलम्स बोथ। ठीक है, रोटेशन होनी चाहिए। जहां आप लोग आज बैठे हो, यू गाइज विल शिफ्ट इन फ्रंट एंड देन बैक एंड देन बैक। ऐसे ही यहाँ पर भी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? रोटेशन होगी कल से। तुम लोग बहुत फायदा उठाते हो इन सब चीजों का कि मैम पीछे देखती नहीं है। बेटा सब दिखता है मुझे। ठीक है, डन। ओके, डन एवरीवन। किसी ने कॉलम को डिस्काउंट वाले को बैलेंस तो नहीं किया? ओके ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टू समराइज द डिस्काउंट कॉलम्स आर टोटल्ड। सिर्फ और सिर्फ टोटल किए जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है टैली भी होंगे।
ध्यान रखना, डिस्काउंट कॉलम्स आर ओनली टोटल्ड नॉट टैलीड. समझ आया? डिस्काउंट कॉलम्स आर ओनली नॉट टैलीड, ओनली नॉट. याद रखना, किसी ने भी अगर टैली किया ना, ओके, दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर नॉट बैलेंस्ड. तो बैलेंस शीट पे कोई भी आपका डिस्काउंट नहीं जाता, ठीक है. एंड देयर टोटल्स आर एंटर्ड इन द डिस्काउंट रिसीव्ड और पेड अकाउंट इन दी लेजर. डिस्काउंट पेड नहीं आता है, बेसिकली डिस्काउंट अलाउड आता है, गलत लिख रखा है इन्होंने, ठीक है. डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड लेजर में अलग से लिखा जाएगा. ओके, बैक टू वर्क. 3 कॉलमनर कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक. इसका फॉर्मेट बनाओ, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, रिसीट्स और पेमेंट सब सेम, एलएफ डेट सब सेम, सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट कैश एंड बैंक, डिस्काउंट कैश एंड बैंक. राइट डाउन क्विकली. क्या हुआ? आ जाएगा, करो. आपको लैंडस्केप में बनाना है, लैंडस्केप में बना लो, बट इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि आप पोर्ट्रेट मोड में ही बनाओ उसको, ठीक है ना. लैंडस्केप में कम ही बनाना, पोर्ट्रेट में कोशिश करो जितना हो सकता है आ जाए. अगर नहीं आ पा रहा है तो फिर लैंडस्केप में बना लो, कोई दिक्कत नहीं. डन, वेरी गुड, वेरी गुड. डन एवरीवन. अरे जल्दी करो. ओके, सबका हो गया है? अरे छेती छेती करो, बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग. डन 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 बेटा, डन डन. सबसे अलग अलग पूछते हो. डन. हाँ जी, कितना टाइम लगेगा बेटा? नो इट डज नॉट. एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं. स्लो एंड स्टेडी. हाँ, या इट्स अ मिथ. इट्स अ मिथ इन एग्जाम्स, प्लीज डोंट डू दैट. स्लो एंड स्टेडी डज नॉट विन द रेस. पूरा टाइम नहीं है आपके पास, यू हैव ओनली 3 आवर्स, उसमें कंप्लीट करने आपको सारा एग्जाम खत्म. फॉर्मेट ही बनाते रह जाओगे तो लिखोगे क्या? डन. ऐसे है, अपनी ना स्पीड बढ़ाओ, जितना हो सकता है उतनी ज्यादा. घर पर बैठकर जितने पेपर्स लिखने हैं लिख सकते हो, एसेज लिखने हैं लिख सकते हो, ईमेल्स लिखनी है लिख सकते हो. हाँ, ईमेल्स और एसेज से याद आया, तुम लोगों का लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग भी होगा इंग्लिश में. सीए वालों की बात कर रही हूँ मैं. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोस थिंग्स, ठीक है. डेली राइट डाउन एन ईमेल टू मी, मेरे को या फिर क्या कहते हैं टीम को भेजा करो डेली. डेली छुट्टी चाहिए तुम्हें? किसने बोला डेली छुट्टी चाहिए तुम्हें? प्रैक्टिस के लिए सिर्फ छुट्टी का ही भेजोगे डेली? किसी और चीज का भी भेजो, प्रोफेशनल टाइप के भेजो कि हाँ भाई तुम लोग कहीं के सीईओ हो और फिर तुम मीटअप करना चाह रहे हो. ऐसी भी आती है मेल्स, या व्हाई नॉट. ऐसी भी आती है मेल्स एग्जाम्स में लिखने के लिए, सो यू कैन डू दैट, ठीक है ना. प्रैक्टिस मोर एंड मोर ईमेल्स, लिख लिख कर पहले रफ नोटबुक में अपनी प्रैक्टिस करो और फिर जाकर यहाँ पर सेंड करो, ठीक है ना, टाइप करके. इज इट क्लियर? ईमेल आईडी सबके पास है ही, बताने की जरूरत नहीं है, राइट? हाँ, सबको पता है ईमेल आईडी. ओके, तो वहां पर सेंड करो. ओके, ठीक है. बैक टू वर्क एवरीवन, लुक ओवर हियर. ध्यान दोगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री. क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री? कैश और बैंक दोनों भी
आते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक की क्या एंट्री आएगी? कैश टू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है, राइट? बैंक के आगे भी सी लिखोगे एलएफ में, लुक ओवर हियर, कैश के आगे भी सी लिखा हुआ है एलएफ में और बैंक के आगे भी सी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 3 जनवरी की एंट्री है, 3 जनवरी की एंट्री में यहाँ पर सी लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये चीज लिखना स्टार्ट करो। इतना समझ आया ना सभी को? एलएफ में ही सी लिखोगे, कैपिटल सी या स्मॉल सी, व्हाटएवर यू डू। चलो स्टार्ट डूइंग। 10 minutes you have got, only 10 minutes, एंड ये स्टार्ट कर दो। आई मीन खत्म कर दो। एक मिनट ऑलरेडी जा चुका है। करंट अकाउंट देखो लिखा हुआ है, ही पेड इनटू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कहाँ खोलते हैं हम? बैंक में। तो बैंक की एंट्री है ये, कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक टू कैश। बाय बैंक टू कैश, बाय बैंक टू कैश। डेट जरूर डाल लेना, डेट के बिना मत लिखना कुछ भी। ऑल्सो जब हम लोग फ्रेश वर्क स्टार्ट करते हैं तो क्या डालेंगे? डाली? स्क्रोल, शुड आई स्क्रोल? जल्दी करो बेटा, दोनों एंट्रीज खत्म कर दो फटाफट। डन? शुड आई स्क्रोल? हाँ, शुड आई स्क्रोल? एवरीवन, शुड आई स्क्रोल? बेटा आयुष, शुड आई स्क्रोल? हाँ, ओके एवरीवन, कर लिया सबने? ठीक है, ओके स्टार्ट। डिस्कस नहीं करना है, ऐसे करो। क्या क्या क्या? हाँ, ये जैन 4। ओके, ही रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी। क्या लिखते हैं? कैश लिखते हैं। जब भी चेक सिर्फ मिलता है, सिर्फ मिलता है, उसको हमेशा कैश लिखा जाता है। जब हम उसको डिपॉजिट करेंगे तब उसको बैंक लिखेंगे। हाँ, तो अगली एंट्री में लिखेंगे ना बैंक। 4 वाली एंट्री करनी है, बिल्कुल करनी है, कैश में आएगी। 4th वाले की एंट्री कैश में लिखी जाएगी। कैसे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कीर्ति एंड कंपनी। ठीक है, फिर 7th वाले की एंट्री कैसे लिखी जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट इट।
हाँ, कहाँ पर है? ही पेज दिस बाय चेक। नहीं, इसमें बैंक ही है। जब पे कर रहे हैं तो डायरेक्टली बैंक से कर रहे हैं ना, बट जब मिल रहा है तब हम लोगों को चेक मिल रहा है। हमें नहीं पता अभी वो कैश करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे, बैंक में डिपॉजिट कब करवाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिपॉजिट करवाते हैं तब उसको बैंक करते हैं, ठीक है। जब चेक है इन हैंड तो वो कैश है इन हैंड, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मेरे ख्याल से इन्होंने कैश की तरह से ही लिखा हुआ है। जस्ट वेट, बाय रतन एंड कंपनी इन्होंने लिखा है बैंक के कॉलम में। हाँ, बैंक के कॉलम में ही लिखा है, ठीक है। हाँ, ठीक है। Four minutes are left. क्या हुआ? आपने क्या लिखा था 15 और 20 पे? कैश, कैश करनी चाहिए। ट्वेंटी फिफ्थ में क्या इंक्लूडिंग लिखा हुआ है ना? उसने और भी किए होंगे, कोई और से भी चेक्स होंगे, ठीक है। उसने कैश भी जमा कर दिया और अपना चेक भी जमा कर दिया कोई और से। डन एवरीवन, बी क्विक। लास्ट 2 minutes। लास्ट 1 minute। डन, बैलेंस भी हो गया। हाँ, लिखो, बैलेंस लिख लो। डन, वेरी गुड।
Okay, time is up. Please take your answer. Please take your answers. Look over here. First one, to capital 20,000 कैश के कॉलम में, राइट. 3rd of January को टू कैश बैंक के कॉलम में और बाय बैंक कैश के कॉलम में लिखा. ओके, नेक्स्ट, टू कीर्ति एंड कंपनी 600 रुपीज कैश के कॉलम में, बाय बैंक कैश के कॉलम में 600 और टू कैश बैंक के कॉलम में 600. नेक्स्ट, रतन एंड कंपनी बैंक के कॉलम में, बाय रतन एंड कंपनी बैंक के कॉलम में 330. हाँ, किसी का भी अगर गलत हो रहा है प्लीज रेज योर हैंड, या नहीं समझ आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड. वंशिका समझ आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? प्लीज आस्क. नो, आपको सिंगल कॉलम कैश बुक समझ आई थी, डबल कॉलम ये वाली नहीं समझ आई. ओके, लिसन, ध्यान से हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कर रहे हैं. स्टार्टिंग में उसने कमेंट्स किया है अपना बिजनेस विद कैश. क्या एंट्री लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यही चीज लिखते हैं, कैश टू कैपिटल. ये हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक बना रहे हैं एक टाइप की. तो यहाँ पर कैश का नाम तो आएगा ही नहीं. क्या लिखेंगे? टू कैपिटल. कितना? 20,000. लेकिन कहाँ पर? कैश के कॉलम में. कहाँ पर लिखेंगे? कैश के कॉलम में. नेक्स्ट, ही पेड इनटू बैंक अकाउंट. करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? बैंक अकाउंट सिंपली. तो उसने क्या किया है? कैश अकाउंट डेबिटेड, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश. अब ये क्या हुआ? बैंक और कैश दोनों की भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई. कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जिसमें बैंक और कैश दोनों भी आ रहे हैं. समझ आया नहीं है? यहाँ पर बाय बैंक लिखा जाएगा और अमाउंट किस में जाएगी? कैश के कॉलम में जाएगी. और टू कैश लिखा जाएगा, अमाउंट कहाँ जाएगी? बैंक के कॉलम में जाएगी. समझ आया नहीं है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ यू गॉट इट? सारे हो जाएंगे इसी से? श्योर? हाँ, समझ आया सभी को? ओके, मैं सिर्फ टैली कर पा रही हूँ अभी, घर जाकर और देख लेना आगे, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आ रहा है आपका बाय बैंक. हाँ, ये वाला हो गया. टू त्रिपाठी एंड कंपनी, किसमें? बैंक के कॉलम में 475. नेक्स्ट, टू वाशी, डिस्काउंट भी आएगा यहाँ पर 35 रुपीज का एंड कैश का अमाउंट जाएगा कितना? 450 रुपीज जा रहा है. यही लिखा है सबने, देख लो भाई. इधर देख लो, अनन्या देख लो बेटा, यही लिखा है सबने, यही लिखा है. संजुक्ता, ओके. नेक्स्ट, सेल्स आपकी है यहाँ पर 175 की, ये आ रहा है कैश के कॉलम में. देन 25 को ये आपका दो एंट्रीज है, एक है टू कैश, एक है बाय बैंक, और ये है कॉन्ट्रा एंट्री फिर से. तो सी लिखा जा रहा है, राइट. बैंक की अमाउंट कैश के कॉलम में, कैश की अमाउंट बैंक के कॉलम में, राइट. ओके, लास्ट में अच्छा एक और चीज है यहाँ पर, बाय परचेजेस कैश के कॉलम में, सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश के कॉलम में, ये लिखा. ओके, लास्ट में क्या हो रहा है? बैलेंस कर रहे हैं. अच्छा, बैलेंस ना डिस्काउंट के कॉलम्स को मत करना. फिर से, डिस्काउंट के कॉलम्स को आप लोग बैलेंस नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक के कॉलम्स को ही बैलेंस करोगे. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, टोटल कर दिया, आंसर आ गया हमारा. ये आ रहा है सबका आंसर, देख लो जरा. जिसका नहीं आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड. नहीं आ रहा है? क्या हुआ? सारी एंट्रीज करेक्ट है, पहले चेक कर लो. है त्रिपाठी वाली गलत है. 475 लिखना है बैंक के कॉलम में. क्या हुआ? अच्छा, हो गया, सही हो गया. चेक कर लो सारी प्लीज. आप घर से और करके लाओगे इस वाले क्वेश्चंस, ठीक है वंशिका? ठीक है, अगर नहीं आते फिर भी देना आस्किंग. ओके, और किसी
को भी अगर इसमें डाउट्स है प्लीज मेक श्योर आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे करके ला रहे हो. अगर स्टिल यू आर नॉट गेटिंग इट देन कम टू मी, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. ठीक है, फिर मैं क्लास में एक एक करके करवाऊंगी, अच्छे से करवाऊंगी, नोटबुक में प्रॉपर. ठीक है, ओके ओके. हाँ, सबका आंसर आ गया क्या? किसका नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड. किसका नहीं आया? हो गया आयुष, सबका आ गया? एवरीवन हैज गॉट इट? यस मैम. प्लीज टेल मी जिसका नहीं आया है. सबका आया है? श्योर एवरीवन? यस मैम. ओके, यू कैन टेक अ ब्रेक. कल हम लोग फिर पेटी कैश बुक करेंगे. आज के लिए इतना काफी है तुम लोगों को. सिर दर्द भी हो गया तुम लोगों को. ठीक है, okay then, thank you so much. It was really wonderful teaching you all today and I really hope you liked the session. Did you? Yes ma'am. Okay then, thank you so much. Stay healthy, stay fit, happy learning, bye bye.